अगर धर्म है तो जादू टोना है, अगर धर्म नहीं मानते हैं तो जादू टोना नहीं है। ये जो जादू टोना कर रही है, चीनी में चाय में चीनी दे रही है, अलग से कर रहे हैं, ये सब झूठे बात लगा रहे हैं। कहीं से भी वो स्कूल संचालन में सक्षम नहीं है और पढ़ाने में भी सक्षम नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो समय काट रहे हो। किशनगंज जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर समदा में अनोखा मामला सामने आया है। मामला समदा उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है, जहां स्कूल के शिक्षकों के एक समूह ने शिक्षक अर्शनूर बाबुल की पत्नी पर जादू टोना और स्कूल कर्मियों से बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। अर्शनूर बाबुल कुछ वर्ष पहले एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिससे वह अभी तक उबर नहीं पाए हैं। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से बीमार होने के कारण अर्शनूर बाबुल बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। उनकी पत्नी उनके साथ स्कूल आती हैं और स्कूल के कामकाज में बाधा डालती हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक समेत 9 शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर अर्शनूर बाबुल के ट्रांसफर की मांग की है। प्रधानाध्यापक अरुण कुमार ने कहा कि शिक्षक अर्शनूर बाबुल की पत्नी अपने पति की बीमारी का हवाला देकर पिछले 8 महीनों से स्कूल आ रही हैं। प्रधानाध्यापक ने आरोप लगाया कि अर्शनूर की पत्नी स्कूल में टोटका करते हुए पकड़ी गई थी, जिसके बाद रसोइया से उनकी अनबन भी हुई। अरुण कुमार ने आगे कहा कि अर्शनूर लोकल शिक्षक होने के नाते बाकी शिक्षकों को डराते धमकाते हैं। अर्शनूर बाबुल यहाँ के प्रखंड शिक्षक हैं और वो अक्सर बीमार रह रहे हैं और उनकी पत्नी जो है कुछ दिन पहले, जैसा कि रसोइया हम लोगों को बताई, रसोइया से जब उसका विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, तो बताई कि आप लोगों के चाय में वो अपने बैग से चीनी निकाल कर आप लोगों को खिलाई है। फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि सभी शिक्षकों के माँ का नाम उनकी पत्नी खोजती है और आए दिन स्कूल में विवाद, वो बीमार रहता है, उनकी पत्नी जो साथ में आती है तो हर काम में यहाँ हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप होने के कारण स्कूल का जो संचालन होता है उस सुचारू रूप से कराने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसीलिए विभाग को हम लोग डीओ साहब को लिख कर दिए कि अगर उनको रखना है तो हम लोगों को हटा दीजिए, 9 टीचर को जो साइन किए उनको हटा दीजिए। तो सर बोले कि नहीं, वो हम जांच उच करने के बाद जो है कार्रवाई करेंगे। बाहर के हैं हम लोग, हमेशा यहाँ डरे समय रहते हैं, कभी कभी बाहरी लोगों का भी हस्तक्षेप हो जाता है। कुछ दिन पूर्व जो है पश्चिम बंगाल से कुछ लोगों को बुला लिया गया था, वो ओमनी मारुति में बैठ के वो लोग आए हुए थे, 7-8 आदमी। संयोगवश हम लोग जनगणना के कार्य में लगे हुए थे, नहीं तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। तो वो मारपीट करने का भी धमकी देते हैं स्कूल में। मारपीट करने के समय वो ठीक हो जाते हैं, गाली गलौज करने के समय। अब पढ़ाने के नाम पर जो है उनको बीमारी हो जाती है, मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती है। तो ऐसे तो स्कूल नहीं चलता है, स्कूल का व्यवस्था हमारा थोड़ा गड़बड़ा गया है। कितने शिक्षक लिख करके दिए, क्या लिख करके दिए? वही कि अगर उनको नहीं हटाते हैं, यहाँ से स्थानांतरण नहीं करते हैं, तो हम लोगों को स्थानांतरण कर दीजिए। तो आवेदन में झाड़फूक का जिक्र किया गया है। हाँ, झाड़फूक में जो चाय में चीनी मिलाना, इस बात को मानते हैं आज के दौर में तकनीक इतना तरक्की? हाँ सर, अगर धर्म है तो जादू टोना है, अगर धर्म नहीं मानते हैं तो जादू टोना नहीं है। नहीं, ये तो किसी भी धर्म में जो है, हमारे इस्लाम धर्म में हो या सनातन धर्म में हो, जादू टोना का जो वर्णन है। लेकिन मासा दुनिया आज 21वीं शताब्दी में चाँद पर पहुंच गया है। हाँ, वो हो सकता है सर। आज आप झाड़ू टोना, जितने लोग पढ़े लिखे हैं ना सर, क्या पढ़ाइएगा? ये अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास नहीं है सर। अगर हम लोग वेद को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, तो जादू टोना है। मान लीजिए कि जादू टोना नहीं भी है, तो क्या, मान लीजिए कि नहीं भी है, तो क्या ये उचित है कि अपने घर से चीनी लाकर चाय में मिलाना? कल तो चापाकल में भी पानी में जहर मिला सकती है, या छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रधानाध्यापक के आरोपों पर हमने स्कूल की छात्राओं से बात की। छात्राओं ने अर्शनूर बाबुल की तारीफ करते हुए विभाग से मांग की कि उन्हें स्कूल में पढ़ाने दिया जाए। 8वीं कक्षा की छात्रा सानिया रूहानी ने कहा कि शिक्षक अर्शनूर बाबुल के बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। वह बीमार होने के बावजूद बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा टीचर थे, अभी भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब उसका तबीयत खराब हो गया, इसीलिए भी फिर भी अच्छा पढ़ाते हैं। उर्दू भी पढ़ाते हैं, मैथ भी और हिंदी भी। तो कुछ शिक्षकों का नाम पढ़ाने के काबिल नहीं है, पढ़ा नहीं पाते हैं। सही है? नहीं पढ़ाते हैं, ये तो झूठ बात है। एक और छात्रा सुहानी बेगम ने कहा कि वह पिछले 8 सालों से स्कूल में अर्शनूर बाबुल से पढ़ रही है।
वह और बाकी छात्राएं उनके पढ़ाने से काफी संतुष्ट हैं। बाबुल सर बहुत अच्छा टीचर है, हम 1 से लेकर 8 तक पढ़े हैं, अभी भी बहुत अच्छा पढ़ाता है और आगे भी पढ़े, बहुत अच्छा टीचर है। उनके एक्सीडेंट के बाद अब कैसा पढ़ाते हैं? अभी भी अच्छा पढ़ाते हैं, उर्दू अच्छा पढ़ाते हैं, अभी भी हिंदी भी पढ़ाते हैं। आप लोग संतुष्ट हैं इनके? हाँ, पढ़ते हैं सर, पढ़ाते हैं हाँ बढ़िया से। जी सर। तो कुछ लोगों का कहना है ये पढ़ाने में सक्षम नहीं है। नहीं सर, आते हैं, अभी भी पढ़ाते हैं अच्छा। डेली आते हैं? जी सर, समय पर पढ़ाते? जी सर, समय पर आते हैं, समय पर उससे ज़्यादा पढ़ा के जाते हैं सर। बहुत अच्छा टीचर है, हम आगे भी पढ़े हैं, 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उर्दू हिंदी सब पढ़ाते हैं। कुछ शिक्षकों का कहना है ये पढ़ा नहीं पाते हैं, पढ़ाने के लायक नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शिक्षक अर्शनूर बाबुल की पत्नी मुक्ति खातून ने बताया कि 2021 में उनके पति एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उनकी ब्रेन सर्जरी कराई गई। सर्जरी के बाद उन्हें बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन इसके बावजूद वह रोजाना स्कूल आकर पढ़ाते हैं, जिसमें वह उनकी मदद करती हैं। उन्होंने प्रधानाध्यापक अरुण कुमार पर स्कूल से ना निकालने के लिए रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया और कहा कि जब तक वह पैसे देती रहीं उनको वेतन मिलता रहा, लेकिन रिश्वत न देने पर 2 महीने से उनके पति का वेतन रोक दिया गया है और प्रधानाध्यापक उनसे मार्गदर्शन लाने की मांग कर रही हैं। परेशानी स्कूल से किया जा रहा है सर, मेंटली टॉर्चर किया जाता है सर स्कूल से पूरा जितना भी टीचर है कुल मिला के वहाँ 13 टीचर है, 13 टीचर से 9 टीचर इस तरह हमको सताया जा रहा है डेली। ये वो बोला जा रहा है कि सर वो स्कूल में नहीं आए, मैं हस्बैंड का सपोर्ट में जा रहे हैं, सपोर्ट में नहीं रखेंगे, आप नहीं आ सकते हैं, अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकते, आप जाइए। सर मैं अपने हस्बैंड 18 साल से जॉब कर रहे हैं उस स्कूल में, उस विद्यालय में, हम कहाँ आए हैं, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट के लिए आए हैं सर। अब उन लोग बता रहे हैं कि ये पढ़ाने नहीं पाते हैं, ये स्कूल में नहीं रह सकते। हमको धमकी देते रहे कि आप लोग यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कीजिए। हेड सर अरुण कुमार सर, उसके साथ जितना भी टीचर है 9 टीचर है, वो सब टीचर हमको धमकी दे रहा था आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर लीजिए, जहाँ आपका जो निजी टीचर है वहाँ पर जाइए। सर हम सबको बोले कि हम कहाँ जा सकते हैं, इतना दिन से ये जो सर्विस यहाँ किए हैं, हम अभी कहाँ जा सकते हैं। जब ये एक परिवार हुआ, आप इसका साथ नहीं दे सकते हैं तो हम कहाँ जाके वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमको साथ देगा। वो भी तो नहीं सर, वेतन मिल रहा था, उसके बाद 2 महीना से वेतन में रोक लगा दिया। अब उन लोग बोलता है कि हम हेड सर बोलते हैं हम नहीं दे सकते हैं, आप जाइए मार्गदर्शन लिखा के ले आइए तभी हम दे सकते हैं, नहीं BA का पैसे नहीं तो हम नहीं दे सकते हैं। सर वो प्रेजेंट है, कुछ नहीं हो रहा है सर, मैं बहुत परेशान हो रहे हैं। हस्बैंड का इतना खर्च हो गया, मेरा सब चीज़ जो भी था सब खत्म हो गया है सर, इतना दवाई चल रहा है सर, इसका हम अपनी ज़मीन बोझा था वो सब खत्म कर दिए मेरे हस्बैंड के लिए। रियो भी हमको तड़ा दिया अपने रूम से सर कि जाइए यहाँ से, आपका वेतन हो जाएगा लेकिन आपका नौकरी से इस्तीफा दीजिए। मेरे हस्बैंड लेंगे, वो बीमार है सर, अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है सर। अभी अरुण सर ने मेरे पास 2 लाख टका अब तक ले चुका है। कैसे? आपका नौकरी चला जाएगा, आज ये धमकी, आज वो धमकी, आज ये पदाधिकार को बुलाते हैं, आज वो पदाधिकार को बुलाते हैं, सब पदाधिकार को साथ में लेके वो टका लेता है मेरे सर। अब तक टका देते गए, आप सर से पानी ऊपर जब करा दिया है सर, टाका लेके भी कैसे देते थे? टाका हम अपने मैनेज करते थे सर, नौकरी टिकाने के लिए कि मेरे हस्बैंड का नौकरी रहेगा तो हम चल पाएंगे, नहीं तो कैसे चलेंगे। मेरे संसार का क्या हाल है सर। वेतन बंद कर दिया। मैं इस अगस्त के लिए भी 4000 रुपया दिए हैं अरुण कुमार सर को कि मेरा वेतन कराए, रनिंग में इस अगस्त में वो भी नहीं कराया सर, टाका लेके भी नहीं कराया। इतना आपसे दुश्मनी है? इतना दुश्मनी कर रहे हैं आप, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है मुझे। पैसा दिए है तो उसका कोई प्रमाण भी है आपके पास? हाँ, सबने लिया है, सबके साथ लिया है। मेरा जो सर मेडिकल हुआ है उसके लिए 50,000 अब तक मेडिकल भी नहीं ग्रांट करा दिया है सर। प्रधानाध्यापक अरुण कुमार ने रिश्वत मांगने के आरोप को बेबुनियाद बताया और मार्गदर्शन मांगने की बात पर उन्होंने कहा कि शिक्षक अर्शनूर बाबुल पढ़ाने में सक्षम नहीं है, इसलिए पदाधिकारी को पत्र लिखकर उन्होंने मार्गदर्शन मांगा है। चूँकि वो पढ़ाने में सक्षम नहीं है तो हम मार्गदर्शन मांग लिए हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से। ये वो तो उनको पत्नी लाती है स्कूल में, लेकिन किसी प्रकार का स्कूल के काम को करने में वो सक्षम नहीं है, तो क्या इनको अनुपस्थिति विवरणी दिया जाए वेतन भुगतान करने के लिए। तो अब तक विभाग से हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण आज 2 महीना से उनका वेतन अभी मार्गदर्शन के प्रत्याशा में स्थगित रखा गया है। पिछले 2 महीना से इसलिए वेतन बंद कर दिया गया क्योंकि उनका पैसा लिया जा रहा था, नौकरी बचाने के नाम पर डरा धमका करके पैसा लिया जा रहा था।
पैसा नहीं देने पर वेतन बंद कर दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। 2 लाख रुपया जो अब तक जो है दिए हैं अपना पति का नौकरी बचाने की वजह से। ऐसी कोई बात नहीं। आरोप तो कुछ भी कोई लगा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरोप तो लगा ही सकता है। 2 लाख रुपया दिए और नहीं दिए इसलिए अभी जो है हमको जो है वेतन। आरोप तो लग ही सकता है सर, किसी पर भी आरोप हम लोग लगा सकते हैं। ये गलत है, ये तो 100% गलत है। इस मामले में किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता ने बताया कि शिक्षक अर्शनूर बाबुल के खिलाफ स्कूल के 9 शिक्षकों ने आवेदन दिया है। जांच करने पर पाया गया कि शिक्षक बीमार रहने के कारण स्कूली बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं और लगातार स्कूल नहीं आने के कारण 2 महीने से उनका वेतन रोक दिया गया था, जिसे जारी करने का आदेश दे दिया गया है। वो वेतन उनके लगातार कार्य नहीं करने के कारण स्थगित किया गया था। तो आज समीक्षा की गई और डीपीओ स्थापना को निर्देशित किया गया है, उनका वेतन खुल रहा है, कल उनको वेतन चला जाएगा। और सर ये मतलब कुछ शिक्षक बता से परेशानी है वहाँ के स्कूल के प्रताड़ित करने का आरोप है। इनफैक्ट इस संबंध में पहले भी ग्रामीणों के द्वारा आरोप मिले थे। कई शिक्षकों ने भी शिकायत दर्ज की थी इस कार्यालय को और हेडमास्टर के द्वारा भी लिखित प्रतिवेदन दिया गया था। तो और एक हमारे आरडीडी साहब हैं, उनके द्वारा भी उस स्कूल का इंस्पेक्शन हुआ था। उनके द्वारा भी दूरभाष पर सूचना दी गई थी कि अपने स्तर से उस स्कूल का इंस्पेक्शन करके जो नियमानुकूल निर्णय हो वो जल्दी से जल्दी ले लिया जाए। तो इसी क्रम में मेरे द्वारा अगस्त माह में उस स्कूल का इंस्पेक्शन डीपीओ मिड डे मील के साथ किया गया था और जांच क्रम में स्पष्ट हुआ कि एक टीचर हैं अर्शनूर बाबुल, वो बिल्कुल बीमार है, शारीरिक रूप से बिल्कुल अक्षम है और वो पढ़ाने में सक्षम नहीं है और उनके साथ दिन भर स्कूल में उनकी पत्नी रहती है, जिससे कि वहाँ का वातावरण भी सही नहीं रहता है। और अर्शनूर बाबुल बेसिकली वो फिजिकली बिल्कुल वो लाचार हैं और कहीं से भी वो स्कूल संचालन में सक्षम नहीं है और पढ़ाने में भी सक्षम नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो समय काट रहे हों। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए इस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।